देखिए, अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मीटिंग में हुआ, उसकी जानकारी आपको, और तब देश भर में निकले थे ना। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के 50 सीटों पर बीजेपी के रोकने का फार्मूला बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी विपक्षी एकता अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो सब कुछ संभव है। हम सभी के सबसे पहली प्राथमिकता देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई अभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई है। बिहार के सीएम के साथ साथ पूरे देश के विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे बिहार का विकास ही नहीं बल्कि बिहार का गड़बड़ा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के 50 सीटों पर बीजेपी के रोकने का फार्मूला बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी विपक्षी एकता अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो सब कुछ संभव है। हम सभी के सबसे पहली प्राथमिकता देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई अभी इस बात की चर्चा नहीं हुई है। बिहार के सीएम के साथ साथ पूरे देश के विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे बिहार का विकास प्रभावित नहीं होगा। कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर मेरे 50 वाला फार्मूला, 50 वाला जो फार्मूला है वो कैसे सेट कर पाएंगे? 50 विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या सर, जब आपके विधायक नहीं संभल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो, तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात कैसे? संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा, देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या सर, 50 सीटों पर सिमटने की बात है? अभी आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है? सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है? अभी हम लोगों की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी। सर, ममता बनर्जी सर आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़ी सहयोगी हो सकते थे। केजरीवाल अपना धुन कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है सर? ये तो कहा ना, कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव है। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि बिहार जदयू मुक्त करने। अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कुछ प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करें? भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोगों की स्थिति होगी? अच्छा सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर, विकास कार्य कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल फ्लेजेज अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए, अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा।